अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ी एच एंटरटेनमेंट। मैं हूँ ज़हीर अहमद। नाज़रीन, मुल्क के अंदर जो इस वक्त हालात हैं वो सबके सामने हैं। जो भी इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में टेंशन चल रही है वो भी आपके सामने है। आज दो चीज़ों के ऊपर मैं बात करूँगा जो कि बहुत अहम है शोबिज़ के हवाले से। आपको पता है कि इस वक्त पूरे के पूरे जितने भी इंडियन स्टार्स हैं वो भरपूर तरीके से भारत के साथ खड़े हुए हैं, उनके मौक़िफ़ के साथ खड़े हुए हैं। एक दो को छोड़ के नसीरुद्दीन शाह वगैरह को या कुछ एक दो को और को छोड़ के वो भरपूर तरीके से साथ हैं। कहने को हमारे भी स्टार जो है वो साथ हैं, लेकिन दो चीज़ों की तरफ तवज्जो दिलाऊँगा। एक तो ये कि उनके स्टार जो हैं वो किसी चीज़ की तरफ लिहाज नहीं कर रहे, पीस की बात बड़े कम कर रहे हैं। हालांकि जो आर्टिस्ट होता है वो पीस की बात ज़्यादा करता है, लेकिन हमारे यहाँ उस तरह का आप उसको इंडिया के अंदर हो सकता है सेम वॉइसेस के हमारे वालों को कि जनाब बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल लिहाज नहीं कर रहे। एक चीज़ जो बहुत अहम है वो मैं आपको बताता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर भारतीय फिल्में तो नहीं लग रही सिनेमाओं के अंदर, और ये मैं वक्तन फ़क्तन बात करता भी रहता हूँ, आपको पता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हमारे यहाँ जो इंडियन पंजाबी फिल्में लग रही हैं, जिसके हवाले से कहा जाता है कि वो कनाडा में बनती हैं, वो यूके में बनती हैं, वो फ़लाँ जगह बनती हैं, जहाँ पे भी बनती हैं। मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि आप उठा के देखें, हमारा जो प्राइम उसका बेनिफिशरी है इसके बिज़नेस का, वो कनाडा भी हो सकता है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया भी हो सकता है, लेकिन प्राइम जो है सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट है, जिसको सबसे ज़्यादा रेवेन्यू मिलता है, वो मिलता है इंडिया को। क्योंकि ज़ाहिर है स्टार इंडिया के हैं, वो बेशक कनाडा जाके बनाते हैं। पंजाबी फिल्में स्टार इंडिया के हैं, प्रोड्यूसर्स जो हैं वो इंडिया के हैं, डायरेक्टर इंडिया के हैं। जो मेन जिसका हब है या जिसकी तरफ कनेक्शन जुड़ता है वो भारत ही है। आज अगर आप को मैं बता सकूं तो ये थोड़ी सी दूर यहाँ से सेंटोरस है, सैनमे है, वहाँ पे कैरियन जट्टा लगी हुई है और दूसरी फिल्में लगी हुई हैं। आप जिन्ना पार्क रावलपिंडी में उठा के देख लें, मिठड़े लगी हुई है, कैरियन जट्टा लगी हुई है। आप गुजरात के सैनिपेक्स पे देख लें, वहाँ पे कैरियन जट्टा, सरदार जी, मिठड़े ये लगी हुई है। लाहौर के सैनिपेक्स में जाके देखें, वहाँ लाहौर के सिनेमाओं में देखें, क्यू सिनेमा में जाके देखें, मैं सिर्फ एक का नाम ले रहा हूँ, क्यू सिनेमा में जाके देखें, वहाँ पे मिठड़े, कैरियन जट्टा, तैनू घोड़ी किने चढ़ाया, ये बैरियाटोन के अंदर सैनमे है, सैनी गोल्ड, वहाँ पे आपको पंजाबी फिल्म नज़र आएगी इंडियन। मुझे इंडियन पंजाबी फिल्म से मसला नहीं है। मैं आपको पता है कि सिनेमाओं की मजबूरी को भी समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सिनेमा की जो हालत है, पाकिस्तान में फिल्में बन नहीं रही, अंग्रेज़ी फिल्में देखने वाली एक मखसूस कम्यूनिटी है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो सिनेमा इंडस्ट्री के लिए ये एक थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस है कि वहाँ पे पंजाबी फिल्में लगती हैं तो उनको इंडस्ट्री खड़ी होती है, लेकिन वो लिहाज नहीं कर रहे हैं। मैंने जिस तरह पहले बताया है, हम बाकायदा उनकी फिल्में ख़रीद के लाते हैं और ख़रीद के यहाँ पे लगाते हैं, जिसका रेवेन्यू उनको जाता है। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ कि हमारे जो मेन जो ड्रामे चलते हैं हमारे, जो इंडिया के अंदर बहुत पॉपुलर हैं, इंडिया ने हमारे जो चैनल ब्लॉक किए हैं वो न्यूज़ चैनल के साथ साथ, वो ख़ास पर्सनैलिटीज़ के चैनल के साथ साथ, हम टीवी जो कि ड्रामे बनाने की वजह से मशहूर है, वो भी ब्लॉक है, एयरवाई डिजिटल वो भी वहाँ पे ब्लॉक है, जियो है वो भी वहाँ पे ब्लॉक है। बाकियों का मुझे नहीं पता, ये तीन ही है ना जो मेन बनाते हैं। मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ कि उनके अंदर इतनी सी भी बर्दाश्त नहीं है कि वहाँ के लोग पागल हुए हैं हमारे ड्रामे देखने के लिए, लेकिन वो ड्रामे का चैनल भी खोलने के लिए तैयार नहीं। हालांकि ड्रामे के ज़रिए कोई प्रोपेगेंडा नहीं होगा, ड्रामे के ऊपर कोई सियासी न्यूज़ नहीं चलती। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ, ये मेरे पास कुछ स्टैटिस्टिक है। जो आज से 10 दिन पहले जब पाबंदी नहीं लगी थी, यानी कि यूट्यूब चैनल ब्लॉक नहीं हुए थे, तो कितने मिलियंस में उनके व्यूज़ थे ड्रामों के, और एक हफ्ते के अंदर अंदर कितना इसका फ़र्क पड़ा, ये मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। अब यहाँ पे देखें आप, डाइन ड्रामा है, हमराज देख लें। हमराज की 2 किस्तें हुई हैं। पहली किस्त की जो थी 7 मिलियन थी, ये भी पाबंदी के बाद है। जियो का ड्रामा जब नया शुरू होता है कम से कम 20 मिलियन 30 मिलियन उसकी व्यूअरशिप होती है। हमराज की पहली एपिसोड 7 मिलियन, ये पाबंदी लगने के बाद, और दूसरी एपिसोड हमराज की 2 मिलियन, कल वाली एपिसोड के सिर्फ 2 मिलियन व्यूज़ आए हैं। ये फ़र्क पड़ा है हमारे ड्रामे के ऊपर। आगे डाइन के ऊपर आ जाएं, 21 और 22 नंबर एपिसोड जो थी वो पाबंदी लगने के बाद है 2.7 मिलियन 2.8 मिलियन, यानी 28 लाख और 27 लाख लोगों ने देखा है। जब पाबंदी नहीं लगी थी कितने लोग देख रहे थे? 4.2 मिलियन, यानी 42 लाख और 4.3 मिलियन। ये एपिसोड नंबर 17 और 18 की मैं बात कर रहा हूँ। इसी तरह ए दिल ड्रामा एयरवाई डिजिटल का कल लगा था, एक किस्त आज लगेगी। कल वाली एपिसोड की सिर्फ 12 लाख लोगों ने देखा है। और उससे पहले जब इसकी एपिसोड नंबर 32 की अगर मैं बताऊं, 3.2 लोगों ने, यानी 32 लाख लोगों ने देखा था। कहाँ 12 लाख, कहाँ 32 लाख।
यानी कि मोर देन 50% उसके ऊपर इफेक्ट आया है। और उसके साथ साथ अगर आप राजा रानी फैसल कुरैशी का ड्रामा हम टीवी पे चलता है, उसकी किस्त नंबर 4 देखें जो कल अभी लगी है 2-3 दिन पहले, उसको भी 12 लाख लोगों ने देखा है। और जब ये पाबंदी नहीं लगी थी, एपिसोड नंबर 1, खैर ये भी पाबंदी लगने के बाद ही शुरू हुआ था, 6.3 मिलियन, लेकिन फिर भी फ़र्क था। तो 63 लाख लोगों ने इसको देखा था। जुड़वां ड्रामा बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है, जुड़वां के व्यूज़ इतने आ रहे हैं जिसका हिसाब नहीं है। पाबंदी लगने के बाद जुड़वां के ऊपर कितना फ़र्क पड़ा है, पाबंदी लगने से पहले क्या था सूरत हाल। जुड़वां की एपिसोड नंबर 49 6.7 मिलियन यानी 67 लाख लोगों ने देखा है उसको, इंडिया पूरे उसमें, यानी पाबंदी। अब इंडिया में वो कितना देखा जाता था, अब यहाँ से आप अंदाज़ा करें कितना फ़र्क पड़ा है। जुड़वां की एपिसोड नंबर 40 जो आज से 13 दिन पहले लगी, जिस वक्त पाबंदी नहीं थी 13 दिन पहले, उसकी एपिसोड को लोगों ने देखा 23 मिलियन लोगों ने, यानी 2 करोड़ 30 लाख लोगों ने जुड़वां को देखा था। और 41 नंबर एपिसोड को 24 मिलियन यानी 2 करोड़ 40 लाख लोगों ने देखा था। तो नाजरीन, ये कुछ स्टैटिस्टिक हैं जिसकी वजह से हमें होश के नाखुन लेने चाहिए। हमें अब हम लोग कहेंगे देखें जी हम तो मजबूर हैं, हमारी सिनेमा इंडस्ट्री मजबूर है, सिनेमा को बचाना है, सारा कुछ है अपनी जगह, लेकिन वो हमारे साथ किसी किस्म का लिहाज नहीं कर रहे। और मेरा मैसेज उन लोगों के लिए भी, मैं अक्सर कहता हूँ, मैं खुद इंडियन कंटेंट देता रहा हूँ, रफ़ी साहब के गानों के हवाले से, दिलीप कुमार साहब की फिल्में, शाहरुख खान की फिल्मों को मैं खुद डिस्कस करता हूँ। लेकिन इस वक्त जो मामला है कि वो हमारे आर्टिस्ट को उनकी फिल्में बैन कर रहे हैं, उनको लिहाज नहीं कर रहे, लेकिन हम जो हैं हम उनकी फिल्में लगा के बैठे हुए हैं। तो मेरे ख्याल में इस वक्त कम से कम फॉर द टाइम बिंग, जब तक कि आगे ये मामला ठीक नहीं होते हर लेवल के ऊपर, उस वक्त तक तो कम से कम हम इन चीज़ों से अवॉइड कर सकते हैं। ये कुछ चीज़ें थी जो डिस्कस करनी थी आपके साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक लेते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।